बजे एक चीज़ मैगी का और एक वड़ा पाव का। वड़ा पाव बताया था आपको ना मैंने। वड़ा पाव उस कस्टमर से इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसके बाद उनको डिस्काउंट मिल जाता है, इसीलिए। जैसे कि 160 रुपये की चीज़ है तो उसके ऊपर उनको 40% डिस्काउंट मिलता है। तो 160 रुपये बनाने के लिए अपनी चीज़ों को उसमें वड़ा पाव ऐड कर देते हैं, तो बस इसीलिए। एनीवेज़, तो अभी पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया, राइडर को दे दिया है मैंने। अब वेट करते हैं दूसरे ऑर्डर का। गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और मैं 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे स्विगी पर एक ऑर्डर आया था, नहीं 4 बजे पहले ज़ोमैटो पर एक ऑर्डर आया था जिसमें था एक ऑमलेट और हॉट कॉफ़ी। मैंने वो बनाकर जैसे ही मैं राइडर को देकर रूम में मतलब वापस आके लेटी हूँ, मैंने कहा ऑर्डर्स तो ज़्यादा आ नहीं रहे, सो ही जाते हैं। लेटी हूँ, वैसे ही स्विगी पर एक ऑर्डर बजा फुली लोडेड पिज़्ज़ा का। और हाँ, अब स्विगी पर भी कुछ ऑर्डर्स आने लगे हैं। मतलब अब मैं आपको स्विगी का पेमेंट बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ वीकली मुझे उसमें 1000 रुपीज़ के अप्रॉक्स मुझे मिलेगा आज, यानी कि वेडनेसडे को। जहाँ पे मुझे वहाँ पे एक भी ऑर्डर्स नहीं आती, वहाँ पे वीक मतलब डेली का एक ऑर्डर या मतलब हर दूसरे दिन या फिर डेली का एक ऑर्डर आ रहा है। और वो मैंने पिज़्ज़ा बना ही रही थी, वैसे ही मेरे पास एक ऑर्डर बच पड़ा ज़ोमैटो पर, जिसके अंदर थी 4 हॉट कॉफ़ी, एक वेज लोडेड सैंडविच और चीज़ सैंडविच और एक था आलू का पराठा। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कॉफ़ी पैक करने में वही ना, पैकिंग करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो 3 मिनट लेट हो गया ये ऑर्डर करने में, लेकिन ठीक है, हो गया। और अभी टाइम हो चुका है 5:30, तो 4 से लेके 5:30 के बीच में मैंने 3 ऑर्डर तैयार किए हैं, जिसमें एक ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा अमाउंट का था, बाकी छोटे-छोटे अमाउंट्स के थे। मतलब ठीक है, उतना भी छोटा नहीं, लेकिन ठीक है। और जहाँ लग रहा था मुझे रात में कि आज तो लगता है कि बहुत ही ख़राब जाने वाला है दिन, लेकिन ठीक-ठाक हो गया। मतलब 1000 के अप्रॉक्स मेरा हो चुका है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना भी अभी 2 महीने हुए हैं, पर डे का इतना भी निकल रहा है तो ठीक है, कम नहीं है। लेकिन हाँ, आज ही के दिन लास्ट वीक मतलब वेडनेसडे है ना आज, तो लास्ट वीक आज के दिन बहुत अच्छी सेल हुई थी। मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो बस वही है, उतनी तो नहीं, उसका थर्ड भी नहीं हो पाया, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक-ठाक हो गई है। तो अब मैं जाती हूँ, किचन नहीं समेटूँगी, किचन ऐसे ही फैला रहने दूँगी। जाके थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थोड़ी देर सोती हूँ, अगर कोई ऑर्डर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सो जाऊँगी और जब उठूँगी तब पूरा किचन ठीक करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि मैं सोने जा रही हूँ 5:30 बजे, और नहीं 5 बज रहा था शायद उस टाइम पर। और उसके बाद फिर ना मुझे ऑर्डर्स 7 बजे के अराउंड ऑर्डर्स आने लगे थे, 3 ऑर्डर्स शायद आए थे। और फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से सब ऑर्डर्स वगैरह दिए हैं, ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। और अब ये देखो गाइस, कितनी ज़्यादा हरी हरी धनिया हो चुकी है। मैं आपको और पास से दिखाती हूँ, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी सुंदर लग रही है। वाओ, ये कुछ नीचे क्यों गिर गए हैं, ख़राब हो गए हैं क्या ये? मैं पानी बहुत ज़्यादा डालती नहीं हूँ, थोड़ा मॉइस्चर रखती हूँ, बस इतना ही पानी होता है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक बार ऐसे किया था, वो सड़ गई थी पूरी। मुझे ना एक्चुअली प्लांटिंग वगैरह ज़्यादा आती नहीं है, तो मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही है कि मैंने खुद से इतने धनिया उगा लिए। A few moments later. 40 मिनट के एंट्रेंस टेस्ट के बाद मैं लड्डू से पूछ रही थी कि लड्डू एग्ज़ाम कैसा गया, और ये बस स्कूल देखे जा रहा था। लेकिन फिर जब टीचर आई ना, तो उन्होंने मुझे इसकी आंसर शीट दिखाई और आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार। तो गाइस, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये आज की क्लिप नहीं है, ये है कुछ टाइम पहले की क्लिप, शायद 15 या 20 दिन पहले। मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि आज मैं कहीं जा रही हूँ लड्डू के साथ, लेकिन कहाँ जा रही हूँ वो आपको मैं थोड़े दिनों के बाद बताऊँगी। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। तो बस इसी दिन हम लोग गए थे, और इससे एक दिन पहले मेरे हस्बैंड भी जाकर आए थे स्कूल से, क्योंकि हमें पता नहीं था कि स्कूल में एडमिशन का क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो एक बार मैंने हस्बैंड को बोला, एक बार जाके स्कूल में पता करके आओ एडमिशन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोग लड्डू के लिए एक और स्कूल है सेंट फ्रांसिस, उसका देख रहे थे। लेकिन हुआ ये, जब उसके फॉर्म्स निकले थे ना, लड्डू का हमने आधार कार्ड नहीं बनवा रखा,
उनके फॉर्म तभी सबमिट हो रहे थे जब आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करवा रहे थे। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं थे तो वो फॉर्म आपका जो था वो वैलिड नहीं माना जा रहा था, और उस टाइम पर लड्डू लड्डू का आधार कार्ड बना नहीं था। तो इसीलिए हम जिस स्कूल में मैंने मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी वो तो नहीं हो पाया। फिर सेकंड प्रायोरिटी में मेरा कुछ था ही नहीं ऐसा। लेकिन हाँ, 2-3 जगह मैंने पता किया, देखा हर जगह, तब जाके मुझे ये स्कूल समझ में आया, और ये स्कूल लड्डू को बहुत ही पसंद आया। एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू, और आज पता है सुबह क्या हुआ? आप लोगों से बात हुई है मॉर्निंग में 5:30 बजे के करीब मैं सो गई हूँ। फिर 7 बजे मुझे एक ऑर्डर आया था, तो बस मैं उठ गई फिर। तब से मैं उठी हुई हूँ, और मुझे इस टाइम पर इतनी नींद आ रही है मैं बता नहीं सकती हूँ। हुआ ये कि आज थोड़ा-सा कुछ कुछ काम थे, स्कूल जाना था मुझे लड्डू के लिए। हाँ, हमने लड्डू का एडमिशन करा दिया है, और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ। बताऊँगी फिर कभी जब वो पूरा हो जाएगा। तो लड्डू का इंटरव्यू था, वो क्लियर हो चुका था उसी दिन, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने थे, तो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर से लड्डू स्कूल में जिस स्कूल में जाएगा उसकी एडमिशन की बात मैं कर रही हूँ। तो अभी जो आप लोगों ने क्लिप देखी वो उस दिन की क्लिप है जिस दिन वो इंटरव्यू के लिए गया था, और स्कूल देखकर वो इतना खुश हो गया ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, वो बहुत खुश था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, बच्चा खुश हो गया स्कूल में तो और क्या ही चाहिए। और अब मुझे भी फुर्सत हो जाएगी कि एक बार अब एडमिशन हो गया है, तो अब 12th के बाद ही वो निकलेगा, उसके बाद ही हमें कुछ देखना है उसके लिए। उससे पहले अब मुझे एडमिशन और स्कूल इन सब के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने लड्डू का फॉर्म फिल किया था। उसके बाद फिर लड्डू का इंटरव्यू के लिए हम उसे एक दिन लेकर गए थे बीच में, और बस उसी दिन का ये सारा क्लिप है, जिस दिन आपने देखा है कि लड्डू रिसेप्शन पे हम लोग थे, तो ये टेस्ट देकर आया, तो मैंने पूछा कि टेस्ट कैसा गया, तो मतलब इतना खुश था ये, एकदम ऐसे था ना कि ये 7वें आसमान में पहुंचा हुआ है, इतना खुश था ये। उसके बाद वहाँ पे जो उनका स्लाइड एरिया, जो वहाँ पे उनका प्ले एरिया, वहाँ पर से थोड़ी देर खेला है। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। थोड़ा बहुत मैंने आपको स्कूल दिखा दिया कि स्कूल दिखता कैसा है, और बस यही है कि मतलब उसी चीज़ में लगे हुए थे, और आज हम लोगों ने फाइनल फ़ीस वगैरह सबमिट कर दी है, और जो डॉक्यूमेंट्स देने थे वो दे दिए हैं। मतलब सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ आज पूरी हो गई हैं। तो मैं चाहती तो मैं उसी दिन बता सकती थी यूट्यूब पर कि अम, लड्डू का इंटरव्यू क्लियर हो गया है, टेस्ट क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, एक बार सब कुछ पूरा हो जाए ना, क्लियर हो जाए ना, तब। क्योंकि होता है ना, मैं बताती हूँ और उसके बाद वो चीज़ें हो नहीं पाती है। तो बस यही सोच के मैंने फिर सारी चीज़ की सारी चीज़ें मैंने बताई आज आपको। और मेरा मन तो बहुत कर रहा था, जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन मेरा मन कर रहा था कि बता दूं आपको मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने उस दिन अपने ब्लॉग में कहा था कि मैं बताऊंगी मैं कहीं जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको बताऊंगी तो आप लोग खुश हो जाओगे। तो बस वो यही काम था कि लड्डू के स्कूल इंटरव्यू के लिए हम लोग गए थे, और मेरे घर के पास में ही है, गोमती नगर में ही है। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है। तो गाइस पता है क्या हुआ, अभी शाम को एक ऑर्डर आया था, शाम को क्या अभी एक ऑर्डर आया था पिज़्ज़ा का, डबल टॉपिंग पिज़्ज़ा का। और मेरे साथ ना पिज़्ज़ा को लेकर एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इस चीज़ को लेकर। मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, चलो ठीक है, मैंने बनाया अभी, और इस पिज़्ज़ा को बने हुए 1 घंटा हो चुका है, और राइडर अभी तक हमें असाइन ही नहीं किया गया है। ठीक है, अब असाइन करेंगे, देन उसके बाद वो जहाँ होगा वहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वो कस्टमर के पास जाएगा। तो कस्टमर के पास कैसा पिज़्ज़ा पहुँचेगा आप खुद सोच सकते हो, और ठंड वैसे भी हो चुकी है, आपको पता है। मतलब ओवन से बाहर निकालते के 5 मिनट बाद चीज़ ठंडी हो जाती है, एकदम 5 मिनट में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अब आप सोचो मेरे को रिव्यू क्या मिल रहे होंगे, मुझे इस टाइम पर रिव्यू बहुत ही ख़राब मिल रहे हैं पिज़्ज़ा के। और अभी 1 घंटे से ऊपर हो चुका है इस पिज़्ज़ा को बने हुए, लेकिन अभी तक राइडर असाइन ही नहीं हुआ है। अब आप सोचो ये पहुँचेगा कैसे पहुँचेगा। कल रात को भी एक ऑर्डर आया था मेरे पास 1:30-2 बजे करीब, 2 पिज़्ज़ा की ऑर्डर थी, सिंगल टॉपिंग और डबल टॉपिंग। मैंने वो बनाया, सब कुछ ठीक था। उसके बाद राइडर नहीं है, राइडर असाइन तो हो गया था, लेकिन राइडर था 15 मिनट की दूरी पर। तो वो दिखा रहे थे कि आने वाला है, मतलब दिखा रहे, टाइम होता है ना, टाइम दिखाते हैं कि इतना पास हो गया, इतना पास हो गया। करते करते 4 मिनट बचा, तो अचानक से दोबारा से उसमें टाइम फिर से 15 मिनट्स दिखाने लगा, फिर 15 मिनट, और उसके बाद वो ऑर्डर था भी 10 किलोमीटर दूर का। मतलब एक तो राइडर को आने में मुझसे 15 से 20 मिनट लग गए, और उसके बाद फिर वो इतना दूर का ऑर्डर था, वो भी रात में ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब आप खुद सोचो कि कस्टमर के पास क्या ही पहुंचा होगा। उसने अगर 3 स्टार्स दिए हैं, तो मैं तो फिर भी अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने कम से कम 3 स्टार तो दिए मुझे। मैं होती ना तो मैं तो 1 स्टार देती, लेकिन ठीक है चलो, क्या ही कर सकते हैं, कुछ देखते हैं इसके बारे में। नहीं तो मैं पिज़्ज़ा कुछ दिनों के लिए फिर बंद ही कर दूँगी। मतलब दिसंबर और जनवरी में मैं दूँगी ही नहीं पिज़्ज़ा, अगर इस तरह से रिव्यूज़ आते रहे, क्योंकि इस तरह के रिव्यू ना फिर मेरे रेस्टोरेंट की रेटिंग भी डाउन कर सकते हैं। तो
फाइनली जा चुका है, लेकिन पिज़्ज़ा का तो बैंड बज चुका है यहीं पर। इतना ठंडा हो गया, बॉक्स से समझ में आ रहा है कि पिज़्ज़ा एकदम ठंडा हो चुका है। तो आजकल हो ये रहा है ना कि मेरे पास मतलब दिन में ऑर्डर्स तो आते नहीं हैं, लेकिन दिन में बहुत सारे काम होते हैं और ऑर्डर के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हूँ। तो किचन को अच्छे से मैं डीप क्लीन कर नहीं पा रही हूँ। सिर्फ़ गैस और स्लैब मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन टाइल्स वगैरह, वॉल वगैरह मैं अच्छे से क्लीन कर नहीं पाती हूँ। और बहुत सारा मेस इकट्ठा होता जाता है किचन में। मतलब कुछ भी सामान आया जो अभी यूज़ का है वो तो मैंने रख लिया, जो यूज़ का नहीं है उसको कोने में रख दिया। ऐसे करते-करते पूरा किचन का जो स्लैब है ना, वो आधा स्लैब बिज़ी हो जाता है। तो मैं आज सोची थी कि चलो ठीक है, और तो अभी खाना ना खा चुकी हूँ तो थोड़ा-सा काम-वाम कर लेती हूँ, बर्तन वॉश कर ही रही थी, तो मैंने कहा ये भी पहले काम कर लेती हूँ। पहले ये क्लीन करूँगी, अगर बीच में ऑर्डर आ जाएगा तो बर्तन तो बाद में वॉश हो जाएँगे। तो वही सोच कर मैंने फिर ये काम स्टार्ट किया। और मेरा किचन है तो वैसे बहुत बड़ा। अभी तक मुझे किचन बहुत बड़ा लगता था, लेकिन जब से मैंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया, मुझे यही किचन इतना छोटा लगने लगा है ना, मुझे इसमें स्पेस ही नहीं मिलता है कि मैंने अब जितना भी बेकरी का आइटम था, बेकरी आइटम आपको पता है फ्रिज में नहीं रखा जाता है, बाहर ही रखा जाता है। पहले मैंने किचन में रखा हुआ था, लेकिन किचन में रखने से ना ये हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जगह रिज़र्व कर लेता है। क्योंकि मेरे पास कुलचे भी होते हैं, पिज़्ज़ा भी होता है, जंबो ब्रेड्स जो होती है बड़े वाली वो होती है, ऑमलेट के लिए छोटी वाली ब्रेड होती है, और नॉर्मल सैंडविचेस के लिए अलग ब्रेड होती है। इस तरह की और पाव होता है। तो इतनी सारी चीज़ों को एक किचन में रखने में थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा लगता है। तो मैंने अपने फ्रिज के बगल में एक टेबल ऑर्गेनाइज़ किया है, वहीं पर मैंने सब सामान रखा है। तो बस मैं वही कर रही थी कि थोड़ा-सा ना किचन को खाली कर दूँ, जो सामान काम का है उसे रखूँ, बाकी सामान हटा दूँ। और आज मैंने मतलब आज मेरी पेमेंट आई है, और आज जो पेमेंट आई ना वो अभी तक की मेरी सबसे बड़ी पेमेंट है, सबसे हाईएस्ट पेमेंट है। और मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मतलब बहुत अच्छा नहीं भी चलेगा तो एक मिनिमम एक सोर्स ऑफ इनकम मेरा बन चुका है कि इतना तो आना ही आना है। और जितनी इस वीक आई है उतना तो मैं नहीं बोलूँगी कि हर वीक वो उतना मिलेगा, वो तो मेरा लक था उस दिन कि मुझे इतने सारे ऑर्डर्स आ गए थे। लेकिन वैसे भी बता रही हूँ कि अब मुझे ना लग रहा है कि एक मुझे हाउस हेल्प रख लेनी चाहिए, जो मेरे घर के बर्तन वगैरह, जो क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दिन भर मेरे बर्तन वॉश करते-करते ही टाइम गुज़र जाता है, और घर की क्लीनिंग के लिए हो जाएगा ना कोई, तो मेरा ये काम हल्का हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने क्लाउड किचन को दे पाऊँगी। और आजकल ऐसा हो रहा है ना कि मैं लड्डू के साथ सिर्फ़ उतने टाइम बैठती हूँ जितने टाइम मुझे उसे पढ़ाना होता है। बाकी के टाइम मैं उसके साथ ना तो खेल पाती हूँ, ना मैं उसके साथ बैठ के बातें कर पाती हूँ, ना ही मैं उसके साथ बैठ के उसकी ड्राइंग देख पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अब मुझे इतना हो रहा है, इतनी पेमेंट आ रही है कि मैं अपना जो भी मैं हाउस हेल्प रखूँ या कोई भी हेल्प रखूँ, तो उसको मैं पे कर सकती हूँ, इतना तो मेरे साथ है। लेकिन हाँ, मैं अभी फ़िलहाल के लिए फुल टाइम तो नहीं रख पाऊँगी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि एक काम करो, 7-8 घंटे के लिए रख लो अपने पास, कोई ऐसा मिल जाए तो फिर यार उसको उसी के अकॉर्डिंग भी पे करना पड़ेगा। उतना तो मैं अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और देखनी हैं। अब आप बोलेंगे और क्या देखनी है, तुम्हारे तो हस्बैंड भी हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन खुद की भी कुछ कमिटमेंट्स होती है ना, मुझे वो भी देखनी है। और बताऊँगी उन सब चीज़ों के बारे में भी, जब वो सब चीज़ें पूरी हो जाएँगी ना या होने लगेंगी, तब मैं आपको डिटेल में आपको अभी जो सिचुएशन चल रही है ना हम लोगों की, वो सब कुछ एक-एक चीज़ मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, खोल-खोल के अच्छे से बताऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं उसे चीज़ें बता नहीं सकती हूँ। तो बस वही सोच रही हूँ मैं, और डिसाइड कर लिया है कि किसी न किसी हाउस हेल्प को तो रखना पड़ेगा मुझे, कि जितना भी रात में बर्तन, क्योंकि रात भर मेरा क्लाउड किचन चलता है, बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो जब ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, उस टाइम मैं बर्तन धो रही होती हूँ। तो वो टाइम मैं बर्तन ना धो के रेस्ट कर सकती हूँ, और सारे बर्तन इकट्ठे करके रात में हो जाएँगे, तो सुबह वो आके वॉश कर जाएगी, तो मेरा एक काम का बर्डन ख़त्म हो जाएगा। फिर किचन में बहुत मेस हो जाता है, वो मेस भी क्लीन कर देगी, झाड़ू-पोछा भी हो जाएगा, तो मेरा आधे से ज़्यादा काम हल्का हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, मैं अपने क्लाउड किचन के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगी, और ज़्यादा चीज़ें बढ़ा पाऊँगी। मुझे अपने क्लाउड किचन में हेल्प नहीं चाहिए कि मैंने क्लाउड किचन में काम करने के लिए किसी को रखना है, मुझे वो खुद ही करना है अभी। लेकिन मेरे बाकी के काम अगर कोई हो जाए ना, कोई कर दे ना, तो मेरे क्लाउड किचन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस्ड रह पाऊँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपने बेटे के साथ दे पाऊँगी। सिर्फ़ पढ़ाई से नहीं होता ना कि मैं अपने बेटे के साथ सिर्फ़ 2 घंटे बैठ के उससे पढ़ाई करवा दी, हो गया। बच्चों के साथ उनकी स्टोरी सुननी पड़ती है, उनसे खेलना पड़ता है, और वो सब चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ। मेरा बेटा भी मिस करता है, वो बोलता है, मम्मा आप मेरे साथ खेलते नहीं हो। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है वो बात सुनकर, लेकिन
जब वो बड़ा होगा ना और ये वीडियोस देखेगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी मम्मा ने उसके लिए ही ये सब चीज़ें की हैं। और ठीक है, हम ये सब नहीं बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो बस मैं यही कह रही हूँ, आप सब मुझे कह रहे थे ना कि कोई हेल्प रख लो, थोड़ा-सा आपका काम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा। तो बस गाइज़, मैंने आप लोगों की भी बात मान ली। अब मैं उतना पे कर सकती हूँ खुद से कि हाँ, मैं एक हाउस हेल्प रख सकती हूँ या मैं कोई एक हेल्प रख सकती हूँ। तो बस अब मैं बस उसी प्रोसेस में हूँ कि कोई मिल जाए मुझे, कोई ढूँढना स्टार्ट करूँगी कल से मैं। जो मेरी पुरानी हाउस हेल्प्स थी ना, मैं उनसे बात करूँगी, उनके नंबर्स हैं मेरे पास। बाकी देखो मिलती हैं, कब मिलते हैं। बाकी मैं अपनी मदर इन लॉ से भी बात करूँगी, अगर कोई मुझे मिल जाए जो मेरे यहाँ पे आके रह भी ले, क्योंकि मेरे पास कई सारे कमरे हैं खाली। अगर वो रहना चाहे तो यहाँ पे रह सकते हैं और मेरे साथ, फिर मेरे को तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। लेकिन बाकी देखो, जो मिलता है वो मैं आपको आगे अपडेट देती रहूँगी। और बस देखो, मेरा आधे से ज़्यादा किचन भी क्लीन हो चुका है और मैंने सारे के सारे ज़िप-लॉक भी भर दिए हैं। एक्चुअली ज़िप-लॉक में मैं अचार देती हूँ और साथ में जो वड़ा पाव होता है ना, उसका जो गन पाउडर होता है, जो गार्लिक पाउडर होता है, वो मैं देती हूँ। तो जब ऑर्डर आता है ना तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ अगर पैक होकर रखा हुआ है ना, तो बस आपने उठाया और मतलब अपना जो पैक किया हुआ जो उनका आइटम होता है उसके साथ में डाल दिया। लेकिन अगर ये सब चीज़ें पहले से तैयार करके ना रखो ना, तो ये भी एक काम ही बढ़ जाता है, ये भी 2 मिनट का टाइम ले ही लेता है। तो मैंने कहा चलो अब सब काम हो चुका है, एंड में ये काम कर लेते हैं। और गाइस बस अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और आज के जो टोटल ऑर्डर्स हमने डिलीवर्ड करवाए हैं वो हैं 11 ऑर्डर्स। नॉट बैड ना, अच्छे ऑर्डर्स हैं। तो चलो अब मिलती हूँ आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।